ओम सैनी सर, हमेशा की तरह जिस तरीके से एनडीए की ये बैठक हुई, एनडीए के बैठक में प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन होता है और फिर वहां पर बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव कितना सफल रहा, इसकी सफलता पर अभिनंदन। 22 अप्रैल के बाद आज इन सारी चीजों का अवसर आया है और कहा यह जा रहा है कि विपक्ष का नैरेटिव पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। इसके लिए मोदी जी का अभिनंदन किया जा रहा है। दो सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या वास्तव में ऑपरेशन सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा सरकार कह रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि कहा जाना चाहिए कि पहलगाम के नृशंस हत्याकांड पे जो चर्चा हुई सदन के अंदर, उसमें क्या विपक्ष ने बाजी मारी थी या सरकार के पक्ष में रही वो बाजी? एक पहला सवाल। दूसरा, ये मोदी जी को अगर अभिनंदन कराना था तो भाजपा संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं बुलाते हैं मोदी जी? क्यों सीधे एनडीए की ही बैठक वो हर बार बुलाते हैं? अनम्यूट करिएगा सर, अनम्यूट करिएगा। नहीं, वापस म्यूट हो गए आप। हाँ, अब ठीक है। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि मोदी जी किसी तरीके से अपने आप को स्थापित करने के रास्ते पे जुटे हुए हैं। संघ में और बीजेपी में जो एक जुड़ाव हुआ है, एक नाराजगियों का जो सिलसिला है, उसको खत्म करने जैसा दिखाने के लिए और पूरी ताकत में अपने आप को स्थापित करने के लिए 75 साल के जो साल ओढ़ने वाला जो भागवत का इरादा है, उससे बचने के लिए और साथ साथ में बाकी जो दल निकलने और जुड़ने की बातें सोचते हैं या कर रहे हैं, उनको उनको भी बताना चाहते हैं कि मोदी जी आज भी वैसे ही चमकदार हैं जैसे वो 2014 में हुआ करते थे। उनकी हालत ऐसी नहीं है कि आप उनको दरकिनार कर दें। तो वो उस हिसाब से अपना स्वागत सत्कार कराने में और फिर साथ साथ में, लेकिन एक एक गलत काम कर गए वो आज, जो शायद उनके लिए बहुत दुखदायक रहेगा। वो ये है कि जिस तरीके से हर हर महादेव और जय श्री राम बोलने का सिलसिला किया, उन्होंने भारतीय संविधान को एक तरफ रख कर के और जो एक खास किस्म का हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहे हैं, उसकी उन्होंने जो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शन दिए हैं, इसको लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह का दबाव बंगाल से बंगाली भाषा को लेके हो रहा है, आंध्रा के अंदर दूसरी किस्म से हो रहा है, और बिहार में SIR को लेकर के सारा जो सिलसिला बना है, जो पूरे उत्तरी भारत में अपना एक दबदबा, एक हलचल दोनों क्रिएट करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वहाँ ये चीजें काम नहीं करेंगी। हाँ, ये जो दूसरा सवाल जो आपका है कि साहब ये मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मोदी जी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब तक एनडीए का अपना गठबंधन मजबूत नहीं रहेगा और उसमें से लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको बोलने के लिए उनके पास में कभी तो वो हिमाचल की सांसद बोलती हुई नजर आती है, कभी वो जो बहुत बदनाम सांसद है कोई उनकी मदद के लिए आते हैं, कोई ऐसे मजबूत चेहरे नहीं आते। रिजिजू तो खैर बिगनिंग से ये सब काम करते रहे, तो वो दिखाना चाहते हैं कि आज का जो सारा प्रदर्शन है, वो विपक्ष जो अपने आप को बड़ा मजबूत समझ रहा है, उसको हमने ध्वस्त कर दिया है। दोनों सदनों का जो दृश्य तो उन्होंने दिखाया नहीं कि क्या पिछले दिनों में क्या हुआ है और किस तरह के सवाल उठे हैं, उनकी चर्चा नहीं की है। तो कुल मिला के अपने आप को एक स्थापित करने का सिलसिला है, और बड़े जो अपने आंतरिक विद्रोह हैं, जो जो इन्हें लड़ाइयाँ हैं, उन सबको दबाने का सिलसिला है, जो मुझे लगता है कि ये जो पहला दृश्य आपने दिखाया उसमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर जो है वो बहुत आग की तरह से कुछ चीजें बाहर रही, जो कभी भी गडकरी के माध्यम से या भागवत के माध्यम से या दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से प्रकट हो सकती है। शायद उनको इसका एहसास होगा, क्योंकि जितने भी संगठन हैं, जितनी भी प्रशासनिक ताकतें हैं, वो तो उनके साथ में है, उनको उनको रिपोर्ट करना पड़ता है कि कैसा क्या हो रहा है, तो उससे आतंकित होकर के ये सारा दिखावा आज किया जा रहा है। जी ओम सैनी सर, जो अभी विवेक सर कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की लायबिलिटी, खैर मोदी जी किसके लिए लायबिलिटी है, संघ का तो एक मामला साफ तौर पे दिख रहा है और मोहन भागवत साहब का बयान सामान्य नहीं है, भले ही लीपापोती कितनी भी करने की कोशिश की जाए। और एक और चीज हुई है सर इस दौरान, जिस जिस तरीके से SIR की चर्चा की मांग हो रही है, तो उससे भी डाइवर्ट करना है लोगों को, सदन को, इसलिए भी इस तरीके के दिखावे जरूरी हैं और उसी क्रम में ये सब कुछ चल रहा है।
राम प्रकाश जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता ये है कि ये सारी कवायद जो हो रही है एनडीए के इस प्रदर्शन के, उसके पीछे कारण यही बना है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अपने आप को वापस मजबूती की तरह से इकट्ठा कर रहा है, और जो बताया कि राहुल गांधी के यहाँ डिनर वाली पॉलिटिक्स भी है और साथ साथ में ममता के संकेत है, और महाराष्ट्र के भी दूसरे नेताओं के जो संकेत है, उससे लगता है कि इंडिया गठबंधन भी अपना पूरा ताकत दिखाएगा और एक मुद्दा बनाएगा कि एसआईआर को लेकर के, और साथ साथ में एनडीए की जो खामियां रही हैं और एनडीए जिस तरीके से प्रधानमंत्री को जिस तरीके से प्रोजेक्ट करने का सिलसिला किया जा रहा है, उसका जवाब होगा एक तरीके से, मुझे लगता है, अगर ये राहुल गांधी की जो बैठक होने जा रही है जिसमें सारे नेता इकट्ठे होंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि वैचारिक लड़ाई अब बनने जा रही है। वापस जो एक विचारधारा से हट के सब दो गठबंधन नजर आ रहे थे, अब बात वापस वही आ गया कि कौन सा भारत का संविधान प्रभावशाली है, भारत की जनमानस प्रभावशाली है, जनता प्रभावशाली है, या ये जो एनडीए के लोग स्थापित करना चाहते हैं कि किस तरीके से लोगों को कम करके छाट करके हिंदू राष्ट्र की अलग शक्ल बना करके पेश किया जाए, और वो तो मोदी जी चाहते हैं वैसा हो। उसमें मतलब थोड़ा सा क्या कहा जा सकता है कि थोड़ा फर्क नजर आता है कि गडकरी उस तरह की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। और मेरे को लगता है कि जैसे जो 240 सांसद हैं, यानी कि जो गठबंधन के लोग हैं और साथ साथ में जो बीजेपी के लोग हैं, उनमें जो सांसद चुनकर के आए हैं, उनका बहुत बड़ा तबका मोदी जी के प्रति समर्पित हो जाए और ऐसा लगे कि भारतीय जनता पार्टी का पर्याय मोदी जी हैं, और वही चाहेंगे तो लोग साथ में चलेंगे, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेंगे, ऐसा ये दिखाना चाहते हैं, ताकि संघ भी एक तरफ समझ ले इस बात को कि आपके कहे मुताबिक सब कुछ नहीं होगा। अब वो जमाना गया। मुझे नड्डा का बयान याद आता है इसको देखकर। नड्डा जब कहता था कि हम बच्चे नहीं हैं, अब हम स्वतः ही चल सकते हैं, हम स्वतः ही नहीं। तो अभी मुझे लगता है कि वो बात घर कर रही है मजबूती के साथ में। नड्डा वाला जो बयान है उसको गौर से देखिए, और साथ साथ में नरेंद्र मोदी के स्वरूप को देखिए, और ये ललक देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तबका उनके साथ में रहे। गडकरी जैसे सांसदों के पास में जो संगठन के लिए भी और साथ साथ में आरएसएस के लिए भी कमिटेड है, उनकी तरफ ना जाए, और फिर उसके बाद में जो चर्चा हो उसमें फैसला हो कि ये 75 साल वाला जो सिलसिला है वो चलेगा, या मोदी जी जिस तरीके से शासन चला रहे हैं वो चलेगा। तो उन सब से निपटने के लिए आज की ये सारी कवायद मुझे नजर आती है, और इसीलिए लगता है कि जो कुछ अब सामने बोलेंगे तो पता लगेगा कि वो क्या क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि विजय उत्सव तो समाप्त हो गया। सिंदूर वाला जो उन्होंने कहा था कि वो जो संसद में जो कुछ होना है उसमें मतलब विजय उत्सव मनाना है, कोई श्यापा नहीं करना, कोई तकलीफ बयान नहीं करनी है। जो गए वो गए, उनके लिए वो 26 लोगों की देह जो है वो ज्यादा वो नहीं रखती। उनके लिए महत्वपूर्ण ये लग रहा है कि हम किस तरीके से इसकी वाहवाही हासिल कर लें, इसका सिरमौरी हासिल कर लें। तो वो सब मेरे को लग रहा है कि आज ये ये दिखावा किया जा रहा था उधर, लेकिन इनके लिए मुसीबत ये हो गई कि उमर फारूक उमर उमर और उनके पिता दोनों एक साथ वो बात याद दिला रहे हैं कि आपको कश्मीर का एक राज्य बनाने की बात जो थी उस पर आपको तत्काल फैसला करना है। तो इन सारे दबावों से मुक्त होने का भी प्रयास है। बंगाल में ममता से मुक्त होने का, महाराष्ट्र में अलग से मुक्त होने का, और साथ साथ में ये जो जैसे चल रहे हैं उनमें कैसे अपने आप को स्थापित करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये सारी कवायद है आज का, ये सारा माहौल। जी।